नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वैस्कुलर थेरेपिस्ट। फीवर सीरीज का अगला मेडिसिन है डलकामारा। डलकामारा का मरीज क्लिनिक में आता है तो उसके एक हाथ में हैंकी भी होता है और वो आधा गीला हो चुका होता है। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, पानी आते ही रहता है, आते ही रहता है, आते ही रहता है, रुकता ही नहीं है। कब होता है ये? रेनी सीजन में, जब बहुत बारिश चल रही है बाहर, या फिर व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, एक्सट्रीम टेम्परेचर है दोनों में उस वक्त, या फिर कुछ गर्म वेदर में ठंडा पी लेता है तब जाकर के इसको ये तकलीफ होती है। सेम कॉजेशन पे ब्रायनिया भी है, बट ब्रायनिया में ड्राई रहता है सब, उसको नाक में सर्दी हुई जैसे लगता है लेकिन बाहर कुछ नहीं आता है, पूरा सूखा हुआ रहता है अंदर से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ब्रायनिया को लगता है कि आराम करे, चुपचाप पड़े रहे, कि उसमें ताकत ही नहीं चलने की, लेकिन डलकामारा को चलने फिरने से इसका बॉडी पेन कम हो जाता है। बॉडी पेन दोनों में है, सोरनेस दोनों में है, सोर लेम ब्रूस फीलिंग दोनों में है। दोनों वायरल फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, सर्दी की दोनों बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये बुखार हो गया, बुखार का ये मेन लक्षण हो गया है। सर्दी के साथ में इसका धीरे धीरे गला भी खराब हो जाता है, गले में खराश आ जाती है, गिटने में तकलीफ होती है, और इसको सलाइवेशन भी प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा मुंह में सलाइवा छूट जाता है बुखार के वक्त। ठंडी भी बच के आती है और प्यास भी रहती है। तो ब्रायनिया को भी प्यास रहती है बहुत, डलकामारा को भी बहुत प्यास रहती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डलकामारा वेट है, पानी पानी आता है, ब्रायनिया ड्राई है। ब्रायनिया को आराम करने से अच्छा लगता है, डलकामारा से थोड़ा घूमने फिरने से अच्छा लगता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉमन मेडिसिन। कभी कभी स्किन सिम्टम्स को लेके भी आता है, जैसे मिजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गया। तो बुखार और चिकन पॉक्स मतलब स्किन में भी थोड़ा रैश आएगा, फिर उसमें वेसिकल्स तैयार हो जाएगी, फिर उसमें ईचिंग हो जाएगा। तो ये भी एक सिम्टम्स रहते हैं, और ये सब का भी डलकामारा बहुत अच्छा मेडिसिन है। जैसे आप चिकन पॉक्स में भी जो 8-10 दिन चलने वाला पीरियड होता है उसका, वो कट डाउन होके 5-6 दिन में ही सब कुछ सेट हो जाता है। डलकामारा के साथ में और एक मेडिसिन देख लेते हैं, फेरम फॉस। फेरम फॉस ये जो मेडिसिन है ये सब एक्यूट स्टेट में चलता है। फेरम फॉस के सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो बोलते हैं थोड़ा बॉडी पेन है, थोड़ा ठंडी लग रही है, थोड़ा गले में दर्द होता है, थोड़ी सी सर्दी है, और 9900 तक टेम्परेचर है, बस मैं तो आ गया कि ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ सिम्टम डेवलप नहीं हुए उसके अभी, और पेशेंट आ जाता है अपने पास में। फेरम फॉस है एकोनाइट बेलाडोना और जेल्सिमिम के बीच में का मेडिसिन है। फेरम फॉस तो ये अर्ली स्टेज ऑफ फीवर का मेडिसिन है। फेरम फॉस का जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरम फॉस आपको कब प्रिस्क्राइब करना है इसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा। फेरम फॉस ये एकोनाइट बेलाडोना जेल्सिमियम इनके बीच में का इन्फ्लेमेशन सेट हो जाता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ये बेलाडोना का स्टेज है। इसके भी पहले वाला स्टेज फेरम फॉस का है कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा गले में दर्द है, और अगर तभी आपने फेरम फॉस दे दिया तो वो वहीं पर सबसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हर घर के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, हर घर में फेरम फॉस रहना ही चाहिए। आप फेरम फॉस 6x रखिए या फिर फेरम फॉस 30 रखिए, लेकिन जैसे ही आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इलनेस, आपको कोल्ड हो गया है, आप फेरम फॉस 6x चालू कर दीजिए। 4-4 गोली 4-4 घंटे से आपको हरारत हुई, बुखार जैसा लग रहा है, आप फेरम फॉस चालू कर दीजिए, वहीं पर आप 2 दिन में ठीक भी हो जाओगे। ये इन्फ्लेमेशन, ये इन्फेक्शन, ये वायरल अटैक ये बढ़ेगा नहीं, ये वहीं पर सबसाइड हो जाएगा। तो फेरम फॉस is compulsory for every house। तो फेरम फॉस के साथ में आप कालीमोर भी ऐड कर सकते हो। तो फेरम फॉस और कालीमोर ये 2 बायोकेमिक दवाइयाँ 6x पावर में हर घर में होनी चाहिए, और हर कोल्ड हर फीवर में
इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। आपको कुछ देखना नहीं है, ना सिम्टम देखने ना कुछ देखना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कवर कर लेता है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इसके थोड़े लिमिटेशंस है, लेकिन जो छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सीजनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, ठंडा खाने से हो जाता है, वो तुरंत कवर हो जाता है फेरम फॉस से और साथ में काली मुर से। तो दोस्तों ये था फेरम फॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई दवाई के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।